हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकल्स के टॉप 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। हमारी जो इंग्लिश पे टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो कि जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए और जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी काफ़ी अच्छी ये प्रिपरेशन रहने वाली है, क्योंकि हम उनके लिए डेली के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डेली के डेली लाते जा रहे हैं। तो अभी जो हमने इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका ये टॉपिक नंबर 2 है आर्टिकल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो डेफिनेट होते हैं, दूसरा इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, डेफिनेट की अगर बात करूँ तो ये जो हमारा दी होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल्स में होता है, और ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, दी आ गया डेफिनेट में, इनडेफिनेट में आ गए ए और एन। और आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं नाउन्स को एज स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक। ठीक है, आर्टिकल्स जो है वो डिफाइन करते हैं नाउन को स्पेसिफिक में भी और अनस्पेसिफिक में भी। बेसिकली ये क्या करते हैं, आर्टिकल्स का काम होता है नाउन्स को मॉडिफाई करना। और अगर इनकी अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमेशा किसी नाउन फ्रेज से पहले ही आते हैं। कोई भी नाउन फ्रेज होगा उससे पहले यूज़ होंगे। आर्टिकल्स ऐसे तो हम बोलते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के हैं, बट बेसिकली हम देखा जाए तो सिर्फ 2 ही टाइप्स के होते हैं। एक तो दी होता है, दूसरा ए और एन होता है हमारे पास। दी जो आगे हमारे पास, हम इसको डेफिनेट आर्टिकल्स में लेते हैं और इनडेफिनेट में हम ए एन को लेते हैं। तो आज हम इसी पे हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिससे आपका जो आर्टिकल्स का टॉपिक है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में क्या करूँ कि अपने भी आंसर टिक करते चलो जल्दी जल्दी साथ साथ में, और वीडियो के लास्ट में मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा। तो आ जाते हैं हम अपने जो टॉप 20 एमसीक्यूज़ हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डैश विलेज चीफ हैज़ स्टार्टेड यूटेंसिल शॉप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एन की, तो हम जहाँ पे भी आपको वॉवल दिखेगा वहाँ पे यूज़ करेंगे। वॉवल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट दिखेगा, वहाँ पे आपको ए यूज़ कर देना है। ठीक है, एंड विद वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के साथ ए आ जाएगा। फिर आपको साउंड का कंसेप्ट तो इतना तो होता ही है इंसान को। तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डैश विलेज चीफ हैज स्टार्टेड यूटेंसिल शॉप। तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में पहले आ जाएगा द विलेज चीफ हैज स्टार्टेड अ यूटेंसिल शॉप। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आपको आगे के जो सीरीज के क्वेश्चन है वो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जोयाज फादर इज डैश प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल होता है, स्पेसिफिक आर्टिकल है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड में क्या आ जाता है, द। जोयाज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट डैश गंगाज फ्लो फ्रॉम डैश हिमालयस। गंगा भी एक है, हिमालय भी एक है, तो स्पेसिफिक जहाँ पे वर्ड यूज होंगे तो वहाँ पे द आ जाएगा। ठीक है, गैंगीज फ्लो फ्रॉम द हिमालयास। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी डैश कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी चाहिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम तो एक है, इंस्टीट्यूशन की बात नहीं चल रही है, वहाँ पे कॉपी की बात चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है उसकी एक कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे इंडेफिनेट आएगा। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, अ। क्यों, क्योंकि सी तो वॉवल है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ। नेक्स्ट फिफ्थ है, डैश धवन्स आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। किसके बारे में बात चल रही है, धवंस के बारे में, पर्टिकुलरली धवन के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा धवंस। जो धवंस हैं वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं किसमें, म्यूजिक में। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, डैश मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days। मार्केट जो है वो 2 दिन के लिए बंद रहेगी। तो मार्केट के बारे में किसी चीज़ के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, द मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days। 2 दिन के लिए मार्केट बंद रहेगी। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, शी रोट पेपर फॉर सेमिनार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी रोट अ पेपर, कॉन्सोनेंट है पेपर, फॉर किसके लिए, द सेमिनार के लिए। शी रोट ए पेपर फॉर द सेमिनार। आई होप आप भी अपने साथ साथ आंसर टिक कर रहे हो, इससे आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे और आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं।
रोहन बॉट डैश कप ऑफ टी, तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट अ कप ऑफ टी, रोहन ने कप ऑफ टी बॉट की, ठीक है। ये आपने 9th जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, ये बड़ी बार हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मूव करती है। 9th क्वेश्चन का आ गया द दोनों में द आएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है ही मेट विद एक्सीडेंट येस्टरडे, एक्सीडेंट अ है तो एक्सीडेंट का ए वॉवल है, तो यहाँ पे आएगा एन एक्सीडेंट येस्टरडे। नेक्स्ट 11th है मीता सॉ डैश कैट इन डैश गार्डन, कैट क्या है, वॉवल है कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है कॉन्सोनेंट है, तो अ कैट इन द गार्डन, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर है आपको सबको। 12th है वी सॉ डैश टाइगर इन डैश जू, तो 12th में आ जाएगा वी सॉ अ टाइगर, हमें एक टाइगर दिखा किसमें, जू में, जिस पर्टिकुलर जू पे हम गए थे वहाँ पे हमें एक टाइगर दिखा। नेक्स्ट 13th है सुनील्स फादर इज वॉवल है एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट, सुनील के फादर जो हैं वो एडवोकेट हैं किसमें, हाई कोर्ट में। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है सुरेश इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ओह मैंने द पहले ही बोल दिया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है सुरेश इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन डैश क्लास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन कौन से डेफिनेट वॉवल कहाँ आएंगे, इनडेफिनेट कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे 14th में दोनों जगह क्या आएगा, इधर द टॉलेस्ट और यहाँ पे भी इन द क्लास। ये जो सुरेश पर्टिकुलर है क्लास का, पर्टिकुलरली अगर किसी चीज़ की बात कर रही हो डेफिनेट वे से तो यहाँ पे द आता है, और क्लास जिसकी बात करी वो भी डेफिनेट वे से बताया हुआ है तो वहाँ पे भी आ जाएगा द। नेक्स्ट 15th है शी गेव मी डैश कॉल इन द इवनिंग, तो यहाँ पे कॉल जो है वो वॉवल नहीं है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा वो होगा अ। नेक्स्ट 16th है डॉक्टर हामिद इज डैश उर्दू टीचर, उर्दू क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा, एन, एन यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17th है आई मेट डैश बॉय वॉज वेरी पोलाइट, मैं एक बच्चे से मिला, एक लड़के से मिला, तो एक लड़के से तो मतलब अ इंडेफिनिट, बट अब एक लड़के से मिला, अभी उसी लड़के की बात चल रही है तो डेफिनेट वर्ड आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा द। कंफ्यूज नहीं होना है, बस डेफिनेट और इंडेफिनेट सिचुएशन को अपने माइंड में क्लियर रखना है। नेक्स्ट 18th है रीडिंग इज डैश गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है ही इज डैश कैप्टन इन डैश आर्मी, ठीक है, ही इज अ कैप्टन, यहाँ पे टी इसका कैप्टन की स्पेलिंग था, ही इज अ कैप्टन इन एन आर्मी, कैप्टन सी कॉन्सोनेंट था इसलिए ए आया, और आर्मी का जो आर्मी वर्ड है वो वॉवल था, वॉवल है इसलिए एन आया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20 मिस्टर गोखले इज डैश ऑनरी प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब ये जो ऑनरी वर्ड यूज़ हो रहा था, ऐसे तो ये कॉन्सोनेंट है, ऐसे तो ये क्या है कॉन्सोनेंट है, बट इसकी जो साउंड अगर आप निकाल रहे हो तो इसको आप हॉनरी नहीं बोलोगे, हॉनरी बोलोगे तब यहाँ पे ए आएगा, बट यहाँ पे आएगा एन, क्यों आएगा, क्योंकि ऑनरी, इसको हम ऑनरी करके पढ़ते हैं, तो ये क्या है, साउंड किसकी कर रहा है, बट साउंड किसकी कर रहा है, वॉवल की, वॉवल साउंड। जब साउंड ही वॉवल की होती है तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, वॉवल। तो वॉवल जब यूज़ होता है तो उसके साथ जो वर्ड यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल, वो एन यूज़ होगा। तो मिस्टर गोखले इज़ एन ऑनरी प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी। सो एवरीवन, ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स पे टॉप 20 MCQs। आई रियली होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना मुझे स्कोर अपना जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम कमेंट करना, और कोई भी डाउट रहा होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे वो भी बताना। नेक्स्ट जो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं सारे आपके क्लियर करूँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो इनको शेयर ज़रूर करा करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें भी और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू एवरीवन।